सागर का पानी खून से लाल होना शुरू हो चुका है। अमेरिका और यूके ने लाल सागर से हूती विद्रोहियों का सफाया करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन की यह कार्रवाई हूती विद्रोहियों की उस हिमाकत का नतीजा है जिसमें ईरान की शह पर यमन के लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वह समय आ पहुंचा है जब भयंकर हाहाकार मचेगा। कई जल जंतु प्राकृतिक हलचल से तो कई मनुष्य ऐसे ही किसी भयंकर आक्रमणों में मरेंगे। ईश्वरी प्रकोप के पहले कटोरे के उंडेले जाते ही भयंकर महामारी आएगी। भयंकर दर्द और भयंकर पीड़ा के कारण शैतानिक लोग उन दिनों में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अतएव तकनीक से चलने वाले सभी व्यापार प्रभावित हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं आने वाले अंत के दिनों में तकनीक का व्यापारिक क्षेत्र में क्या स्थान होगा। तकनीकी व्यक्तियों के प्रभावित होते ही व्यापार थम सा जाएगा, जनजीवन रुक सा जाएगा। मनुष्य को जीविका उपार्जन के लिए नए कार्यों को करना पड़ेगा। नए कार्यों को करने के लिए फिर समुद्र को अपना साधन बनाना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो जीवन चलाने के लिए, रोजी रोटी को वापस अपने मार्ग में लाने के लिए मनुष्य को वापस समुद्र में जाना पड़ेगा। इतनी बड़ी आर्थिक तंगी कब और किस प्रकार आएगी, इस वीडियो में आत्मा बताएगा। सो प्रकाशित वाक्य के रहस्य को उजागर करने वाले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। समुद्र में प्रकृति की भयंकर गड़बड़ी आएगी। कई बड़े बड़े जलीय जहाज उलट पुलट जाएंगे। तबाही का भयंकर दृश्य नजर आने लगेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, ईश्वरी प्रकोप के दूसरे कटोरे के उंडेले जाते ही समुद्र का जल मनुष्य के लहू समान हो जाएगा। आप अवश्य जानते होंगे कि इस पृथ्वी में आज से हजारों वर्ष पहले नूह के दिनों में ऐसा ही भयंकर जल प्रलय आया था। पृथ्वी के सभी जीव जंतु मर मिटे थे। सिर्फ धर्म प्रचारक नूह और उसका परिवार ही भयंकर जल प्रलय से जीवित बचने पाया था। और प्राणियों में सिर्फ वे ही जीवित बचे थे जिन्होंने पिता परमेश्वर द्वारा दी गई जहाज में शरण ले ली थी। पर स्मरण रखें कि उन दिनों आई भयंकर तबाही में जल जंतु नहीं मरते। सो आज भी समुद्र में बड़े बड़े और भीषण जल जंतु पाए जाते हैं। आपने अवश्य सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्राणी जिसे ब्लू व्हेल कहा जाता है समुद्र में आज तक सुरक्षित है। सो आत्मा कहता है कि आने वाली यह तबाही आज तक की सबसे बड़ी समुद्री तबाही होगी। इस बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, अर्थात इस बार समुद्र में भी आग बरसेगी। समुद्री जल जंतु भी इस बार मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। सो आइए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करें ताकि इस अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जब आज की इस दिन में पिता परमेश्वर आप हमें उंडेले जाने वाले दूसरे कटोरे का ज्ञान देने वाले हैं। प्रभु उन विपत्तियों से हम कैसे बच सकते हैं समझाने वाले हैं। तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 3 पद। दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया और सागर का जल मरे हुए व्यक्ति के लहू के रूप में बदल गया और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे गए। प्रकाशित वाक्य के इस पद में आत्मा ने यूहन्ना जी के द्वारा विश्व की सभी कलीसियाओं को यह स्पष्ट संदेश भेजा कि आने वाले अंत के दिनों का मनुष्य पाप पर पाप करेगा। पाप के प्रतिशत को इतना अधिक बढ़ा देगा कि ईश्वर को ना चाहते हुए भी सृष्टि पर वो कटोरा उंडेलना पड़ेगा जिस कटोरे के उंडेले जाते ही समुद्र के सभी जल जंतु मर मिटेंगे। दोस्तों, समस्त पृथ्वी पर हाहाकार मचा होगा। पृथ्वी में निवास करने वाले एंटी क्राइस्ट की अधीनता में फंसे प्रत्येक शैतानिक मनुष्य बड़े दर्द और भयंकर पीड़ा से करा रहे होंगे। बड़े बड़े फोड़ों के रूप में आने वाली भयंकर महामारी 666 की छाप लगवाए हुए प्रत्येक धरतीवासी तड़प रहे होंगे कि तभी अचानक समुद्री तबाही अपना रंग दिखलाने लगेगी। विपत्तियों को लेकर आने वाले दूसरे स्वर्गदूत जैसे ही ईश्वरी प्रकोप के दूसरे कटोरे को उंडेलेंगे, समुद्र गरजने लगेगा। जल जंतुओं के साथ कई मनुष्य भी मृत्यु की नींद में सोने लगेंगे। वचन में स्पष्ट लिखा है, वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया।
अर्थात यूहन्ना जी द्वारा पवित्र आत्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया, पर साथ ही साथ आने वाली इस भयंकर प्राकृतिक आपदा में कई मनुष्य भी मर मिटेंगे। उनका लहू समुद्र में मिल जाएगा। मनुष्य और जल जंतु इतनी बड़ी संख्या में मरेंगे कि समुद्र का पानी लहू जैसा लाल नजर आने लगेगा। इस विषय से जुड़ी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रभु के लोग जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 26 पद में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज से हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था कि मनुष्य का पुत्र फिर वापस आएगा। दोस्तों, इस पद में यीशु जी स्वयं का परिचय मनुष्य के पुत्र के रूप में देते हैं। अर्थात वे ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मेरे पहले आगमन का संदेश यरूशलेम के आसपास फैला था, मेरे चमत्कारों एवं मेरी अद्भुत महिमा को इज़राइल देश के लोगों ने देखा था, आरंभ हो चुके अंतिम दिनों में फिर प्रभु के चमत्कार एवं उनकी महिमा यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर नजर आएगी। यरूशलेम के आसपास बसने वाले लोगों तक प्रभु के दूसरे आगमन का सुसमाचार सबसे पहले पहुंचने पाएगा। यीशु जी कहते हैं, जब मैं आऊंगा वातावरण ऐसा बनेगा जैसे नूह के दिनों में बना था। नूह के दिन कैसे थे, उन दिनों में क्या क्या होता था, हम इस चैनल में कई बार बता चुके हैं। सो हमारे पुराने वीडियोस को देखकर आप उन दिनों को अवश्य समझे। इस स्थान पर पवित्र आत्मा बतलाना चाहता है कि उन दिनों के समान अथाह सागर में डूबकर फिर कई लोग मरने वाले हैं। सो इस पुस्तक को ध्यान से समझे। बाइबल में लिखे आदेशों का अनुगमन करके हम आने वाली मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी आने वाली भयंकर तबाहियों से बच सकें। And the second angel sounded. प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय के 8 से 9 पद में लिखा है, दूसरी तुरही के फूंके जाते ही आग सा जलता हुआ गर्म पहाड़ समुद्र में डाला जाएगा। वैज्ञानिकों के शोधानुसार क्रेत आइलैंड कई दिनों से भयंकर हिल रहा है, विनाश होने की कगार पर खड़ा है। अर्थात समय के पूरा होते ही दूसरी तुरही के फूंके जाते ही हिल हिल कर भयंकर गर्म हो चुका क्रेत आइलैंड समुद्र में डाल दिया जाएगा। समुद्र का 1/3 जल लहू सा लाल हो जाएगा। 1/3 समुद्री प्राणी इन्हीं दिनों में मर मिटेंगे, पर संपूर्ण नहीं, अपितु यह परमेश्वर द्वारा दी गई एक चेतावनी होगी कि यदि प्रकृति का दोहन नहीं रुका तो भयंकर तबाही का आना तय है। लूका रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय के 25 पद में लिखे वचन के अनुसार इस भयंकर तबाही के बाद जब समुद्री तूफान उठेंगे, लोगों का मन कच्चा हो जाएगा। आने वाली तबाही के डर से मनुष्य कांपने लगेंगे। प्रकाशित वाक्य के इस पद में लिखे वचन के अनुसार जब आने वाली भयंकर तबाही आएगी, तब समुद्री जल जंतुओं के साथ कई लोग मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। ध्यान रखें कि दूसरी तुरही के फूंके जाते ही समुद्री जल जंतु और गर्म पहाड़ की भीषण तपन के कारण समुद्र का कुछ पानी ही लाल होगा, पर जब ईश्वरीय प्रकोप का दूसरा कटोरा उंडेला जाएगा, तब आने वाली समुद्री तबाही भयंकर हाहाकार मचाएगी। कई लोग तड़प तड़प कर मरेंगे, क्योंकि इस पद में लिखा है, समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि पृथ्वी का एक बड़ा भाग जल में डूबा हुआ है। अर्थात पृथ्वी में थल से ज्यादा जल स्थान विद्यमान है। पृथ्वी के एक बड़े भाग में समुद्र मौजूद है। आज भी व्यापार के लिए मनुष्य को समुद्र की ही सहायता लेने पड़ती है। आज भी विश्व की सर्वाधिक व्यापारिक यात्राएं समुद्र में ही होती हैं। अर्थात मनुष्य थल में रहता तो है, पर व्यापार करने, जीविका उपार्जन करने के लिए उसे समुद्र में ही जाना पड़ता है। मनुष्य आने वाले अंतिम दिनों में व्यापार करने के लिए समुद्र का इस्तेमाल करेगा कि तभी अचानक ईश्वरीय प्रकोप का दूसरा कटोरा उंडेल दिया जाएगा। समुद्र में भयंकर तबाही आने लगेगी। अचानक ही समुद्र गरजने लगेगा। जल जंतुओं के साथ बड़े बड़े जहाज डूबने लगेंगे। समुद्र में व्यापार के लिए उतर चुके कई मनुष्य आने वाली भयंकर समुद्री तबाही में फंसकर मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। परमेश्वर ने यह सब पहले से ही इसलिए बता दिया है ताकि तकनीक के साथ मनुष्य प्रकृति का सही इस्तेमाल करे। उसकी जीविका तकनीक के भरोसे भर नहीं, पर प्रकृति के भरोसे भी चल सके, ताकि उसे मजबूर ना होना पड़े कि वो समुद्र में जाए और आने वाली भयंकर तबाही में फंस जाए। परंतु परमेश्वर चाहता है आने वाली इस भयंकर तबाही से
प्रभु के सच्चे अनुयायी बच जाएं। आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो यशायाह की पुस्तक उसके 51 अध्याय के 15 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। पिता परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।